उस वैसे सेकुलरिज्म ने ही इस देश का पट्टा बिठाया है, पहली बात। दूसरी बात, ओवैसी ने आज हिंदुओं की आस्था और हिंदू धर्म का अपमान किया है, उसका मजाक उड़ाया है। कैसे? मुझे लगता है कि एक आतंकवादियों के साथ, पत्थरबाजों के साथ जिन्होंने पब्लिक स्पेस का अतिक्रमण किया हो, उन लोगों के साथ आप शिव भक्तों की तुलना नहीं की जा सकती। ओवैसी के कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करने का विरोध करने पर संगीत रागी ने दिया जवाब, आइए देखते हैं। क्योंकि क्यों मनाई जाती है कांवड़ यात्रा? कांवड़ यात्रा क्यों होती है, इसका संदर्भ जब तक कोई नहीं समझेगा तब तक जान नहीं पाएगा कि कांवड़ यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है हिंदू पद्धति की। क्योंकि माना जाता है कि जब युद्ध हो रहा था तो महादेव ने विष धारण कर लिया था, वो विष उनके गले में अटक गया था और उसी विष को शांत करने के लिए कांवड़ यात्रा होती है। कांवड़ के जरिए जल आया था और जल भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, इसीलिए कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है हिंदू रीति रिवाज के अंदर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। वारिस पठान साहब, आपको एक तरफ मालिश दिख रही है, दूसरी तरफ तुड़ाई दिख रही है। तुड़ाई तो उनकी हो रही है जो दंगाई है, तुड़ाई तो उनकी हो रही है जो बवाल करते हैं, तुड़ाई तो उनकी हो रही है, बुलडोजर तो उनके यहाँ चल रहे हैं जो दंगों में होते हैं। लेकिन आप उनकी तुलना महादेव के भक्तों के साथ कर रहे हैं जो शांति से कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं, जल लेके जाते हैं महादेव के लिए। सही बात है अमीश भाई, हमने क्या बात करी? संविधान की बात करी। संविधान में है इक्वालिटी, और हमने ये कहा कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कैसा होगा? ये तो जुमला बन गया। एक तरफ आप जब हमारे कांवड़िए भाई यात्रा निकाल रहे हैं तो आप उनके ऊपर हेलीकॉप्टर में से फूल बरसा रहे हो। अब वो तो टैक्स पेयर के मनी से बरसा रहे हो, आप बरसाइए, हमको आपत्ति नहीं है। कांवड़ियों को पैर को मसाज किया जा रहा है, पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में मसाज करिए, डीप टिश्यू मसाज दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मगर वहीं पर आप शक की बुनियाद के ऊपर 6-7 मुसलमान के बच्चों को उठा कर ले जाते हो सहारनपुर के अंदर, लॉकअप में रखते हो, डंडे से उनकी तुड़ाई करते हो, हाथ तोड़ते हो, पैर तोड़ते हो, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? एक सेकेंड, वहीं पर अगर कोई इंसान, आपने पूरा रास्ता ब्लॉक किया, रास्ते पे लोहार की दुकान आपने बंद की, मटन की शॉप बंद की, खैर उसका भरपाई कौन करेगा? उस पर भी हमको ये कुछ नहीं है। हमको आपत्ति इस बात पर है कि अगर रास्ते पे कोई नमाज पढ़ ले 2 या 3 मिनट की अमीश भाई, जिससे कोई वायलेंस का कॉल नहीं दिया जा रहा है, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, किसी को तकलीफ नहीं दी जा रही है, परेशानी नहीं दी जा रही है, उसके खिलाफ आप नॉन बेलेबल सेक्शन लगा के उसको जेल में डाल देते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? सब जाना है हम ड्राम में, खूब हबू भर लो, अब सब मेंढक लिकड़ी आए बाहर। रुक जाइए। कभी कभी भारत के नागरिक ये सोचते हैं कि ओवैसी जी क्या खुद में जहर उगलने की एक फैक्ट्री है? इतना जहर लाते कहां से? सही बात है। इतनी नफरत हिंदुओं से क्यों? अगर कांवड़ियों पे जो शिव भक्त है फूलों की वर्षा हो गई तो उस गुलाब के फूल के कांटे ओवैसी के दिल में क्यों लगे? ये भी सही बात है। ये लोग वो लोग हैं जो केवल और केवल एक वर्ग का, मुसलमानों का ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर हिंदुओं की बात हो जाए तो इनको दर्द होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, और देखिए मैं प्रमाण के साथ हूं, ये संसद के पटल पर मंत्री ने जवाब दिया 25 अप्रैल 2012। याद करिए अमीश जी, एक दौर भारत में था हज सब्सिडी दी जाती थी। हज पे जाना सब्सिडी के तहत हराम है इस्लाम में, लेकिन जाते थे। तो कितना खर्चा होता था? 2009 में 690 करोड़, 2010 में 600 करोड़ और 2011 में 605 करोड़। मतलब अगर जोड़ दे तो करीब करीब 1900 करोड़ तो यही है। ओवैसी जी भी उस सरकार का समर्थन करते थे। क्या मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, बीजेपी की सरकारों ने गलती कर दी है ये करके? राज धर्म नहीं निभाया,
सेकुलर गैंग तो कह रहा है कि ये सेकुलरिज्म कहाँ है जहां पर फूल बरसाए जा रहे हैं एक धर्म के लोगों पर। मुझे जो आज तक सेकुलरिज्म चल रहा था वो लानत है उस सेकुलरिज्म का। उस सेकुलरिज्म आप सेकुलर नहीं है इसका मतलब? नहीं, मैं सेकुलर नहीं, मैं कॉम्युनल हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। उस वैसे सेकुलरिज्म ने ही इस देश का पट्टा बिठाया है, पहली बात। दूसरी बात, ओवैसी ने आज हिंदुओं की आस्था और हिंदू धर्म का अपमान किया है, उसका मजाक उड़ाया है। कैसे? मुझे लगता है कि एक आतंकवादियों के साथ, पत्थरबाजों के साथ जिन्होंने पब्लिक स्पेस का अतिक्रमण किया हो, उन लोगों के साथ आप शिव भक्तों की तुलना नहीं की जा सकती। पर्व और प्रतिदिन की प्रार्थना दोनों में अंतर करना आपको सीखना पड़ेगा। ये हिंदुओं का पर्व है जो साल में एक बार कांवड़ यात्रा आती है। जो प्रतिदिन आप नमाज करते हैं उनसे इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। सत्यमेव जयते। भारत का अस्तित्व शिव से है। शिव भारत के आराध्य ही सिर्फ नहीं है, शिव भारत की अस्मिता है, शिव भारत की पहचान है, बाकी और कोई नहीं है। मैं इसलिए ऐसा मुख्यमंत्री पैर दबा रहा है? सुन लीजिए, बिल्कुल अच्छा कर रहा है। यही तो राम राज्य है, यही तो भारत अपने सनातन परंपरा की ओर लौट रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ऋषि के आश्रम में, जब कण्व ऋषि के आश्रम में भरत चले जाते हैं और शिष्य आकर के कहता है कि अरे आपने हमारे हिरण का शिकार करते हुए आप आश्रम में कैसे आ गए? तो राजा कहता है अरे मैं यहाँ आ गया, और अपने मस्तक का मुकुट उठा करके वो आश्रम के चरणों पर रख देता है और पहले अनुमति मांगता है कि मैं प्रवेश करूं या नहीं करूं। यही भारत की परंपरा है। देखिए, कोई भी दुनिया का देश बहुसंख्यक अपने कल्चरल और रिलीजियस स्पेस में इन्वेडर्स को उतना स्पेस नहीं दे सकता। ये दुनिया का कोई देश नहीं करता है, और यदि भारत भी नहीं देता है तो ये बहुत अच्छा करता है। एक और बात कहना चाहता हूं, क्या मदरसों में जो पढ़ाया जाता है दिम्मी, मुशरिक, काफिर, जिहाद, ये किसके खिलाफ है? ये हिंदुओं के खिलाफ है। ठीक है, उसका पैसा कहां से आता है? हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।